अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक और बड़ा बयान आया है। प्रदेश में जितने भी सरकार द्वारा प्रमाणित मंदिर हैं उसमें पहले पुजारियों को 30,000 रुपये मानदेय मिलता था। अभी मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ाकर 90,000 कर दिया है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? प्रदेश की सरकार शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती, चिकित्सा को लेकर कोई काम नहीं करना चाहती। ये अच्छी बात है कि मतलब जो हमारे धार्मिक स्थल को देख रहे हैं उनकी भी घर के खर्चे हैं। बट अगर मैं बात करूँगा, आज हमारे देश के जो युवा हैं वो डिग्री लेकर भी मतलब इतनी वेतन नहीं पा रहे हैं जो कि एक समाज में चल रहा है। अभी मैं बात करूं तो एक MBA डिग्री जो होती है अपना आप में एक सर्टिफाइड डिग्री है, बट उसमें भी लोग बाग ऐसे हो रहे हैं कि मतलब सैलरी या वेतन जिसको हम कहते हैं वो अच्छे तरीके से हमारे मेरिट की बात करूँ या कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया की वो इतनी सैलरी नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को उसके लिए भी एक वो करना चाहिए। जी मुझे आप ये बताइए, इतने सारे प्रदेश या देश में जो बच्चे B.Tech करके आए हैं, M.Tech करके आए हैं, B फार्मा, M फार्मा, किसी भी सर्कल में अपना क्वालिफाइड पर्सन हो, अभी सरकार को उनको मानदेय देने की जरूरत नहीं है। धार्मिक गुरु हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, मौलाना हो, पुजारी हो, खाली इन लोगों को ही आगे बढ़ाना है। पढ़े लिखे लोगों पर कोई विचारधारा नहीं करनी सरकार को। वही तो बता रहा हूँ आपको। आगे सरकार चाहती क्या है भाई? उनको तो कहीं ना कहीं से भाई जहाँ पर वो हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो, जो भी आप बात कर रहा हूँ, उनको तो वो चीज़ मिल ही रही है कहीं ना कहीं लोगों से। भाई वो तो नहीं, मैंने दिल्ली को लेकर भी कहा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर भी मस्जिद के मौलानाओं को 18,000 20,000 कुछ मानदेय सरकार द्वारा दिलाया गया था। हम उसके भी खिलाफ थे। बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार की जो भी कार्यशैली है रोजगार को लेकर काम करे, नहीं इंडस्ट्रीज को लेकर काम करे। बिल्कुल कहाँ है सरकार को रुझान? बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ भाई। इनका जो आप बता रहे हो कि आप इन्होंने 90,000 बढ़ा के इनका वेतन कर दिया है, अगर ये ना भी करें तो उनको तो गुजारा उनका तो होता रहे भाई। मंदिर में या मस्जिद में जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं पूजा करने के लिए या किसी भी रिलीजियस वाला आदमी आ रहा है, उनको तो वो चीज़ मिल ही रही है। लेकिन आज आप देश के युवा को देखो, जो जिन्होंने डिग्री भी पा रखी है वो भी घर पर बैठे हुए हैं। उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद उन्हें कहीं पर रोजगार नहीं मिल पा रहा। जो एक वो अच्छे रोजगार की तलाश में चाहते हैं वो उन्हें मिल नहीं पा रहा। अभी तक 2025 चल रहा है, लेकिन अब भी आप ये देखो कि कितने सरकारी फॉर्म कितने निकलते हैं और उसमें से कितना बच्चा पास होकर आगे बढ़ता है। ये तो बिल्कुल रेशो हमारा बिल्कुल डाउन हो रहा है। इसमें आप मतलब कहाँ तक हम वो करें, चीज़ों को जस्टिफाई करें? भाई आप एक तरफ तो पुजारियों की बात कर रहे हो या जो भी धार्मिक जो भी स्थल वाले आदमी हैं, लेकिन जो आम आदमी है, आम जो जनता है, वो एक पढ़ाई लिखाई के साथ में अपने आप को बेहतर बनाना चाह रही है, फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाह रही है। लेकिन उनके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकारी फॉर्म आप देखो कितने निकल रहे हैं। अभी यूपी कांस्टेबल की निकली हुई है भर्ती SI वगैरह की, उसमें कई लाख बच्चा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन निकलता कितना है? तमाम चीज़ों को लेकर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अभी आज का जो हमारा मुद्दा था वो धर्म गुरुओं को लेकर था। लेकिन मैं कहूँगा मस्जिदों में तो VIPओं के लिए कोई अलग से लाइन नहीं होती है। लेकिन अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, और राम मंदिर को लेकर देख लीजिए, वहाँ पर VIP लाइन के सरकार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर केंद्र के किसी भी प्रकार के मंत्री हो, जो भी शासन के लोग हैं, वो पुजारियों या मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे हैं। उनके लिए इसीलिए राम मंदिर हो या महाकुंभ हो, अलग से स्पेशल एक VIP लाइन लगी है। इससे आम लोगों को क्या फायदा है? तो ये तो वही हो गया ना सरासर कि आप मतलब एक ऐसी चीज को दिखाना चाह रहे हो जो कि एक सिर्फ VIP एक बड़ा आदमी ही जा सकता है। भाई धार्मिक स्थल है, वो मंदिर है, वहां पर तो ऐसी चीज होनी भी नहीं चाहिए कि मतलब जो आदमी गरीब है उसको तो आपने दूर कर रखा है, और जो VIP जो पैसे वाला है उनके पता है कि उनके दान पेटी में अच्छा खासा वो अमाउंट डाल देंगे, तो उनकी लाइन पहले लगा रखी है। तो ये तो एक बिजनेस हो गया। ये धार्मिक स्थल थोड़ी है, तो उन्होंने बिजनेस बना रखा है। सरकार अपने फंड से कई हजार करोड़ रुपए मंदिरों के लिए दान कर देती है। बिल्कुल दान कर देती है, लेकिन वो आम जनताओं में कब तक वो आम जनताओं को क्या करें? वो तो आम जनता को उन्होंने बिल्कुल साइड में रखा है, और जो बड़ी बड़ी पार्टी है वो उनसे भी लेके खाती है। अगर कोई सवाल उठाने लगेगा यामीन भाई, ये भी मैं आपको बता दूं, उसको देश की गद्दारी का सर्टिफिकेट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कहा जाएगा ना। ये लोग शिक्षा चिकित्सा पर बात नहीं करना चाहती। मैं बिल्कुल अपने चैनल पंचायत तक के माध्यम से ठोक कर कहता हूँ, पंचायत तक के मन से बिल्कुल खुलकर ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा चिकित्सा रोजगार पर बिल्कुल काम नहीं करना चाहती और ना ही कर रही है।
लोगों को लगातार धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और लोगों को शिक्षा से हटाकर कोई जय श्री राम का झंडा लिए खड़ा है, कोई अल्लाह अकबर का झंडा लिए खड़ा है। आखिर क्या है ये, किस तरह की व्यवस्था है? आप रोडों पे आप ये जो कैंडल मार्च होता और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब अगर पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए, उत्तर प्रदेश की जनता की सबसे ज्यादा हालत खराब है। बिल्कुल तनवीर जी, आप ये देखिए कि इन्होंने प्रचार करने के लिए जो इनके इलेक्शन होते हैं उसमें से 70 से 80% आदमी जो उनका होता है उन्हें शिक्षा से कोई ताल्लुकात नहीं है उनका। उन्हें तो इतना पता है कि मुझे 200-300 रुपये मेरी जेब में आ जाएंगे, ना उन्हें ये पता कि वो कौन सी पार्टी के लिए दिल से खड़े होते हैं। उन्हें तो पैसा दिखा दिया और वो खड़े हो जाते हैं। तो एक ये भी इनका एक वो कहते हैं डाइवर्जन रूप कह दो आप इन्हें, कि उन्हें पैसों से मतलब है, बाकी उन्हें पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये यही करते हैं बड़े लोग जो करते हैं, एक इकट्ठी भीड़ को खड़ा कर दिया जिससे कि ये लगे कि हाँ जी हमारी पार्टी का प्रचार इस लेवल तक जा रहा है। 2017 के बाद, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, स्कूल हो या अस्पताल हो, कॉलेज हो, किसी भी तरह की व्यवस्था पर अगर मुख्यमंत्री ने कोई भी बजट स्पेशली पास किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल भी नहीं है, कहीं नहीं देखा है। आप ये देख लीजिए जो मतलब हमारी जो बैड क्राइटेरियाज वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत उन्होंने करा है। बाकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन पर तो बिल्कुल भी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज का टिल डेट तक का समय 2025 चल रहा है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो इसी चीज़ पर तो हमारी सरकार को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज देख लीजिए जापान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, इन्होंने बॉन को असेंबल करने के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है कि अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हुई हो, टूटी हो कोई हड्डी, तो उसको जोड़ने का काम भी वो आसानी से कर रही है। और जितनी भी पब्लिक वहाँ पर चलती है वो चलने से बिजली वहाँ पर वो कर रही है। लेकिन यामीन भाई इसके साथ में एक समस्या भी है, मैं आपसे जरूर इसका जिक्र करना चाहूँगा। प्रदेश की जनता भी कहाँ शिक्षा चिकित्सा की बात करना चाहती है। बिल्कुल, वो तो ऐसा पड़े हैं कि उन्हें थोड़ा सा लालच कहीं दिखा दो तो वो तो वहीं पर भगने की तरफ 500 रुपये में जय श्री राम की हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने प्रचार वाली वही तो बताई, 300-400 रुपये में उन्हें पता नहीं कि वो कौन सी पार्टी के लिए। मोदी जी की जगह जगह रैलियों से दिखा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको ये भी मालूम नहीं होता कि हम क्या आए हैं, क्या सुनकर गए हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं कि 500 रुपये मिले हैं। बस यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। तो यही तो हो रहा है हमारे देश में, और क्या हो रहा है। इस तरह से कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा प्रदेश? हमारे इस जो हमारा बेसिकली मेरठ हो गया या यूपी, इनको बहुत ज़्यादा सक्षम होने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से कॉलेजों में। अब आप ये देखिए सरकारी कॉलेज में पढ़ाई बिल्कुल नाम की रह गई है कि मतलब बाहर टीचर बैठे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 50 से कम बच्चे हैं, सीधा बंद कर रही है सरकार। जो सुविधाएं इन्हें स्कूल कॉलेजों में देनी चाहिए वो एक प्राइवेट दफ्तरों में ये एक जो VIP आप बता रहा हो, VIP आदमियों के लिए उन्होंने अपने हाथों कर रखी है वो सुविधा। लेकिन जो स्कूल कॉलेजों में, जो अस्पतालों में होनी चाहिए, वो कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलती। देखिए जिस तरह से सरकार की कार्यशैली है या जो भी अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जाती है, गरीबों का हित कहीं भी यामीन भाई नजर नहीं आता है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो। आप ये देख लीजिए कोई आम आदमी अगर कोई हॉस्पिटल में चला गया, उसने अपना ये आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा रखा या कोई भी एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर उसने नहीं ले रखी, तो वो समझ लो आम आदमी तो वहाँ पर जाके मरना ही मरना है। भले चाहे वो जेब से मरे या वैसे मरे, उसका तो मरना तय है, क्योंकि 5-7 लाख रुपए हर किसी के बस की बात नहीं होती देनी। तो सरकार इस चीज़ को लेकर के भी क्या कर रही है कि अगर आम आदमी अगर हॉस्पिटल में जाने लगा तो वो किस तरीके से अपना बचाव कर सके। क्या इस बारे में कभी सोचा है सरकार ने? जो एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन हम नहीं सोचते ना इस बारे में। हमें तो VIP लॉन्च में बाहर अपना भीड़ लगानी है और अपना पैसा डोनेट करना है और जितना फंड आ रहा है उसको अपने चंगुल में उतारना है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। और थोड़ा सा मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि हाँ जी ये हो रहा है, हो रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं सुधार करना हमें। हम तो जहाँ हैं बस वहीं हैं, ठीक है। देखिए हम तो उत्तर प्रदेश की जनता से अपने चैनल पंचायत तक के मन से यही अपील करना चाहेंगे, यामीन भाई चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, आपको वहाँ पर भी दर्जा तब मिलेगा जब आप खुद 10 रुपये कमाने वाले व्यक्ति बनेंगे, आपके पास रोजगार होगा। आपको वहाँ पर दर्जा जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी। बिल्कुल, आप मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर आपके पास रोजगार की व्यवस्था है, वहाँ पर जाएंगे, अपनी पूजा पाठ नमाज सब कुछ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
और जो लोग रोजगार से दूर हट गए हैं वो किसी आस्था को मानने वाले लोग। रोजगार की बात तो मैं आपसे वही तो बता रहा हूँ भाई, एक बच्चा 10वीं 12वीं करके ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, किस लिए करता है कि एक अच्छी नौकरी पा सके, ये अपने परिवार को आर्थिक स्थिति प्रदान कर सके, एक अच्छा फ्यूचर दे सके। लेकिन आप ये देखो बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, माँ बाप पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन जो उन्हें प्लेसमेंट मिलना चाहिए कॉलेजों की तरफ से वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि रोजगार की देख लो आप क्या स्थिति है। एक अच्छा पैसा खर्च करने के बाद में 5-10 लाख रुपए खर्च करता है बीटेक का बच्चा, बल्कि और ज्यादा ही करता है, लेकिन उसको सीट कितनी मिल रही है, उसको प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, आप ये देखो ना। तो इस चीज को लेकर हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा तनवीर जी, अदरवाइज हमारी जो जीडीपी है वो तो खैर अपनी एक स्थिर लेवल पे है, बट हम अपना आपको उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते अगर हम अभी से इम्प्रूवमेंट ना करें। तो मेरा ये मानना है खुद का। चलिए, हम तमाम प्रदेशवासी हों या देशवासी हों, हम अपने चैनल पंचायत तक के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों और देशवासियों से यही अपील करेंगे कि आप सरकार से राशन मत मांगिए, रोजगार मांगिए, किसान सम्मान निधि मत मांगिए, आप रोजगार मांगिए। बिल्कुल। आप मंदिर मत मांगिए, शिक्षा मत मांगिए, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार मंदिर हो, मस्जिद हो, हर चीज़ बना सकते हैं अगर आप खुद रोजगार वाले व्यक्ति होंगे। तो आपकी जो असल लड़ाई है सरकार से, रोजगार की लड़ाई है। बिल्कुल। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों और देशवासियों से यही अपील करना चाहूँगा। साथ ही मेरे साथी यामीन भाई हैं। यामीन भाई, आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस मेरा यही कहना है कि हम अपने आप को जो है थोड़ा सा काबिल बनाएं, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। जैसा कि राजनीतिक मुद्दों पे बातें चलती हैं, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके, वो चल रहा है ठीक है, बट अब हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। तो हमें जो है थोड़ा सा शिक्षित होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, और उसके लिए ये है कि हमें अपनी बेसिकली आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है उससे थोड़ा बच के चलना पड़ेगा, जो राजनीतिक मुद्दे हैं। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये कि वेल एजुकेटेड बनना पड़ेगा और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये हमारा आज का मुद्दा था। तो चलिए यामीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।